ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तियान को, जो कि पूरी की पूरी नशे में होती है। वहाँ पर जैनमू भी था उसके साथ। जैनमू से किस करते हुए कहता है कि तुम मुझे याद रखना, मेरा नाम जैनमू है। ये कह के वो उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जैनमू रेडी हुआ रहा होता है और उसका सेक्रेटरी कहता है लॉर्ड ने पूछा है कि अब कब वापस जाने वाले हो। ये सुन के वो जल्दी से तियान के फोर्ट पे किस करके उसके लिए एक लेटर रख देता है और उसके नेकलेस को देखते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ये कह के वो चला गया। उसके जाते ही वो लेटर भी नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद उसकी आँख खोलती है, तभी वहाँ पर उसका फियोन्सी और उसकी सिस्टर आ जाती है। वो इन दोनों को देख कहती है तुम लोग यहाँ पर केयर कर रहे हो। ये सुन के उसकी सिस्टर बोली देखा ब्रदर फूशन, मैंने कहा था ना कि इसने कल रात आपको चीट किया है। ये सुन फूशन उसके हाथ के पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने मुझे चीट किया। तियान कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। तभी उसकी सिस्टर बोली तुम्हारे नेक पे ये क्या है, देखने से तो लग रहा है कि ये किसी के निशान है। ये देख के तियान बोली जोई ये सब कुछ तुमने किया था ना। ये सुन के जोई बोली कि तुम अपना ब्लेम मुझ पर मत डालो। हुसैन बोला तुम्हारे साथ जो मेरी एंगेजमेंट हुई थी मैं वो तोड़ रहा हूँ और आज की मैरिज में तुम्हें रिप्लेस करेगी जोई। ये कह के वो चला गया। उसके जाने के बाद जोई तियान से कहती है एल्डर सिस्टर, कल रात मैंने सब कुछ अरेंज किया था। उस फैटी मिस्टर जाओ के साथ तुम्हारी जो नाइट्स कैसी बीती, मुझे लगता है कि अच्छी ही बीती होगी। ये सुनकर वो गुस्से में उसे मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो उसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है कि अच्छे से रहना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं जैन को। जैन तियान के उस नेकलेस को देख रहा होता है। तभी सेक्रेटरी आके कहता है मेरे पास एक न्यूज़ है, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो रुआन ग्रुप की बेटी है। वो जब बॉर्न हुई थी तब स्पेशली ये नेकलेस उसके लिए बनाया गया था। ये सुनकर जैन बोला कि वो अब कहाँ पर है। ये सुन सेक्रेटरी बोला वो 4 सीजन्स होटल में है। ये सुन के वो बोला कि जाओ जाके जैन फैमिली के यंग लेडी को लेकर आओ घर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फूशन और जोई की मैरिज का सीन, जहाँ पर सब लोग यही बातें कर रहे थे। फूशन की मैरिज होनी थी तियान के साथ, लेकिन अब उसे रिप्लेस करके फूशन की मैरिज हो रही है जोई के साथ। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है फूशन और उसकी मॉम साथ ही साथ जोई ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था तियान के खिलाफ। फिर इन दोनों की मैरिज स्टार्ट होती है, लेकिन तब यहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है तियान की। तियान को देख सभी लोग कहते हैं अरे ये तो रुआन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। तियान उन दोनों के पास जाके कहती है आज मैं इस कपल को एक्सपोज करने वाली हूँ। आप लोगों के फोन में एक एक्साइटिंग वीडियो गया है, चलिए आप सब लोग उसे देखिए। उस वीडियो में जोई कह रही थी फूशन से कि मेरी बहन बहुत सिली है और बेवकूफ भी है। उसे अब लग रहा होगा कि उसने सच में तुम्हें चीट किया है। ये सुन फूशन बोला सच में तुम्हारी बहन को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। एंड फिर ये कह के ये दोनों किस करने लगते हैं। ये वीडियो देख के जोई कहती है सब लोग से ये वीडियो फेक है, ये रियल नहीं है। ये सिचुएशन देख के फूशन की मॉम जोई के पास जाकर उसे स्लैप मारते हुए कहती है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को सीड्यूस किया है, आखिरकार मेरा बेटा भी तो एक मर्द है ना। और वो फूशन को समझाने लगती है तुम जाके तियान से माफी मांगो ताकि वो तुमसे मैरिज कर ले। फिर वो तियान के पास जाके कहने लगता है कि चलो हम मैरिज कर लेते। ये सुन के तियान बोली देखो मेरा अब इंटरेस्ट तुम में नहीं है और मैं तुम्हें चाहती भी नहीं हूँ, तो हम मैरिज नहीं कर सकते हैं। ये कह के वो जाने लगती है। जाते हुए वो अपनी सिस्टर जोई से कह के जाती है कि मैं यही उम्मीद करूंगी कि तुम्हारा और फूशन के जल्दी से एक बेबी हो जाए और हाँ किसी को हर्ट मत करना। ये कह के वो बड़ी स्टाइल में निकल जाती है। वो जा रही होती है तो सामने से ही जैन का सेक्रेटरी जा रहा होता है अंदर। तियान रोते हुए जा रही थी, तभी उसकी टक्कर हो जाती है जैन से। जैन इसे पकड़ लेता है। कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो तियान उसे सॉरी बोल के जा रही होती है, तो जैन उसे देख के उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस फू फूशन से कहती है तुम जाके तियान को लेकर आओ। ये सुनकर जोई फूशन को रोक रही होती है, लेकिन वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। ये देख के जोई अपने मन में कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। सेक्रेटरी जोई को देख कहता है यंग लेडी मिस्टर जैन ने आपको घर ले जाने के लिए कहा है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तो अभी मैरिड नहीं हूँ, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों कह रहे हो। ये सुनकर सेक्रेटरी वो नेकलेस निकाल के कहता है मिस रुआन ये नेकलेस आपका ही है ना। उस नेकलेस को देख उसे याद है कि उसके पास भी ऐसा ही सेम नेकलेस था जो कि खो गया था। तो अब वो कहती है कि हाँ ये नेकलेस मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आया। सेक्रेटरी बोल अगर ये नेकलेस आपका है तो हम भी सही है कि आप ही हमारी यंग लेडी हो, लेकिन क्या आप मिस्टर फो के साथ एंगेज्ड हो। ये सुन के वो बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम तुम्हारे यंग लेडी से ऐसे बात करो। तभी मिस फू जोई से बोले अगर तुम चली गई तो मेरे बेटे के साथ मैरिज कौन करेगा। ये सुनकर जोई बोली फूजन की मैरिज करवा दो मेरी डर्टी सिस्टर से, और अगर तुम नहीं चाहते जैन फैमिली को ऑफेंड करना तो अपना मुंह बंद ही रखो। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं तियान को वो ड्रिंक करते हुए कह रही थी तुम इतने तो बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कल तुमने किसके साथ रात गुजारी थी। नहीं तुम्हें पता है तुमने उस फैटी मिसेस जाओ के साथ रात गुजारी थी, क्योंकि जोई ने कहा था
कि उस फैटी मिस्टर जाओ ने तुम्हारा एडवांटेज उठाया है। वो ओल्ड मैन तो तुम्हारे फादर के एज का होगा। तभी जैन बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हारे फादर के एज का हूँ और मैं अगली दिखता हूँ। ये सुन के वो कहती कि तुम कौन हो? मैं तो यहाँ पर मेरे फादर के एज जैसे उस ओल्ड मैन को कर्स कर रही हूँ, लेकिन तुम तो अगली नहीं हो, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तो तुम मुझे झूठ मत बोलो। जैनमू बोला, तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारे फादर के एज का हूँ। ये सुनकर वो बोली, नहीं मैं तुम्हें नहीं कह रही थी, मैं तो उस ओल्ड मैन को कह रही थी। तुम तो अगली भी नहीं दिखते हो और तुम ओल्ड भी नहीं हो, तुम तो यंग और हैंडसम दिखते हो, तो तुम मुझे झूठ मत बोलो। ये सुन के वो बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी वो वॉमिटिंग करने लगती है। वॉमिटिंग करने के बाद वो कहती है, मैं दोबारा वॉमिटिंग नहीं करूंगी, डोंट वरी। ये सुन के जैनमू से अपने से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो जैनमू के ही सूट पे वॉमिटिंग कर देती है दोबारा। तभी एसिड ने बोला, सर मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। लेकिन जैनमू बोला कि नहीं, तुम जाओ, जाके हम लोगों के लिए क्लॉथ्स अरेंज करो, मैं इसे होटल लेकर चलता हूँ। ये कह के वो उसे लेकर चला जाता है। असिस्टेंट देख के कहता है, सर मुझे लगता है कि मैं डर्टी हूँ, ये लेडी डर्टी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जोई को, जो कि बड़ी खुश हो रही है जैन हाउस आके। वो आके एक चीज बहुत से महंगे होते हैं, तो ये देख के और भी ज्यादा हैरान रहती है। सेक्रेटरी कहता है कि आप यहाँ की यंग लेडी हो, तो आप चाहे जो मर्जी वो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वो अपने मन में सोचने लगती है, मैं यहाँ की यंग लेडी हूँ, अब तो मैं जो बोलूंगी ये लोग वही करेंगे। चलो अब तुम लोग मेरे लिए अच्छे क्लॉथ, ज्वेलरीज और साथ साथ शूज और बैग भी लाना। तभी मेड बोली सेक्रेटरी से, आपको क्या लगता है मिस्टर जैन ऐसी लड़की को पसंद करेंगे? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आप मिस्टर जैन को कॉल कीजिए। सेक्रेटरी बोला, तुम सही बोल रहे हो, मुझे मिस्टर जैन को कॉल करना चाहिए। फिर सेक्रेटरी जैनमू को कॉल करता है। दूसरी साइड से जैनमू कॉल पिक करता है। पीछे से तियान आके कॉल को कट कर देती है। फिर वो जैनमू को किस करने लगती है। फिर जैनमू भी उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ जोई मेड से कहती है, मुझे शूज कौन पहनाएगा? ये सुन के मेड बोली, अभी मैं आपको शूज पहना देती हूँ। मॉर्निंग को तियान की जब आँख खुलती है तो अपने साथ जैनमू को देख हैरान रहती है और चिल्लाती हुई कहती है कि तुमने मेरा एडवांटेज क्यों लिया? ये सुन के जैनमू बोला, जरा अपने दिमाग में जोर लगा के याद करो कि किसने किसका एडवांटेज लिया था। ये सुन के तियान याद करती है कि उसने ही पहले जैनमू को किस करी थी। यही याद करके वो कहती है, इसी हालत में मैंने बहुत बड़ी गलती करी हूँ, मैं दो बार स्ट्रेंजर के साथ सो चुकी हूँ। यही कह के वो जा रही होती है, लेकिन जैनमू से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। ये सुनकर तियान बोली, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ होगा। ये सुनकर जैनमू बोला कि तुम सही हो, हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। तभी जैनमू के पास किसी का कॉल आता है। अगले दिन में हम देखते हैं जैनमू रेडी होके तियान से बोला कि तुम रेडी हो लो, हमें अभी अब्रॉड जाना पड़ेगा। ये सुन के तियान बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड क्यों चलूंगी भला? ये सुन के जैनमू बोला, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंटली किसी काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ेगा। ये कह के वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि चलो तुम अब रेडी हो लो। लेकिन तियान उससे दूर होते हुए कहती है, हम तो बस सोए थे, हमारे कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुन के जैनमू बोला कि सच में तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, जरा तुम याद करो, इससे पहले वाली रात में तुमने कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और तुम मुझे जोर से हक किए हुए थे। ये सुन के वो कहती है कि क्या मैंने ये सब कुछ कहा भी था क्या? फिर तियान याद करती है कि वो जैनमू से कह रही थी, तुम मुझे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए मुझे हक करो। ये कह के वो उसे किस करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जैनमू दूर करते हुए कहता है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपने प्राइवेट लाइफ को लेकर केयरलेस होते हैं, और क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? ये सुन के तियान बोली, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर जैनमू से किस करने लगता है। यही सब कुछ याद करके तियान बोली, तो सच में मैंने सब कुछ बोला था। ये सुनकर जैनमू बोला कि अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, तुम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे क्या? तियान बोली, पहले तुम अब्रॉड जाओ और अपने काम खत्म करके वापस आना, मैं तुम्हारे लिए घर पे ही वेट करूंगी। ये सुनकर जैनमू से रिंग पहनाते हुए कहता है, तुम इसे फेंकना मत। साथ ही साथ वो उसे एक एड्रेस देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करना, और अगर तुम यहाँ पर नहीं गई तो अब मेरे साथ चलो अब्रॉड जल्दी। ये सुन वो बोली कि नहीं नहीं मैं वहीं पर ही वेट करूंगी, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर जैनमू उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। ये सब देख के वो हैरान रहती है। अगले सीन में हम तियान को देखते हैं जैन फैमिली के बाहर और वो कॉलिंग बेल बजाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोई को, जो कि बड़े नखरे कर रही थी और वहाँ की मेड से कह रही थी, मैं तुम्हारी गंदी शक्ल देखना नहीं चाहती दोबारा। तभी गार्ड आके बोला, बाहर एक तियान नाम की लड़की मिस्टर जैन के फेक रिंग को लेकर आई है और वो कह रही है कि वो अंदर आना चाहती है। ये सुन के मेड बोली सेक्रेटरी से कि आप जाके पहले चेक कीजिए कि वो रिंग रियल है या फिर फेक। ये सही बातें सुनकर जोई टेंशन में आ जाती है और सेक्रेटरी को रोकते हुए कहती है कि तुम जरा रुको, तुम क्या कह रही थी, कौन है बाहर? ये सुन के गार्ड बोला कि तियान नाम की एक लड़की है, उसके पास मास्टर की फेक रिंग है। ये सुन के वो याद करती है उस दिन रात को उसने ही तियान के वाइन में मेडिसिन मिला दी थी, जिसे पीने के बाद तियान नशे में आ गई थी और गलती से तियान के पास ही
उसकी जो नेकलेस रह गई थी। यही याद करके वो कहती है वो मेरी सिस्टर है, मैंने उससे कहा था मिस्टर जैन के जो रिंग है ना वो मेरे लिए लाने के लिए, क्योंकि मैं उसे घर ही छोड़ के आई थी। अभी किसी को भेज के वो रिंग मेरे पास लेकर आओ और मैं उसे देखना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी उस रिंग को लाने के लिए चला जाता है। फिर जोई जब उस रिंग को ट्राई कर रही होती है तो वो रिंग उसे नहीं आ रहा होता है। ये देखकर सेक्रेटरी बोला कि ये रिंग तो आपको नहीं हो रहा है। ये सुन के वो घबराती हुई बोली कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही वेट गेन कर लिया है। फिर वो उस रिंग को नेकलेस की तरह पहन लेती है। तभी गार्ड के बोला वो कह रही है कि वो विला के अंदर कुछ दिन रहना चाहती है। ये सुन के जोई बोली कि नहीं वो यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये सुन के सेक्रेटरी गार्ड से बोला तुम जाके उसे यहाँ से भेज दो। तो गार्ड बाहर जाके डोर को बंद कर देता है। तियान कहते हैं कम से कम मुझे मेरी रिंग तो दे दो। इतना सब कुछ होने के बाद वो गुस्से में होती है और कह रही थी ये भी बहुत बड़ा झूठा निकला। तभी उसके पास जैनमू का कॉल आ रहा होता है। ये देख के वो कहती है मन में तो तुम मुझे अब कॉल कर रहे हो, लेकिन वो कॉल को पिक नहीं करती। तभी पीछे से कुछ लोग आके उसे किडनैप कर लेते हैं। हम देखते हैं ये सब कुछ होते हुए जोई देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है तो मिस्टर जैन जे ढूंढ रहे हैं वो तुम हो तियान। फिर वो ग्रैंडमा के पास कॉल करके कहती है ग्रैंडमा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग तियान को लेकर ग्रैंडमा के पास जाते हैं। तभी एक गार्ड ग्रैंडमा से कहता है कि लेडी ने इसे यहाँ पर लाने के लिए कहा है। तियान कहती है ग्रैंडमा आप मुझे यहाँ पर वापस क्यों लेकर आई हो। ये सुन के ग्रैंडमा बोली कि यंग लेडी को कोई रूम के अंदर ले जाओ और मिस्टर फूक को नोटिफाई कर दो वेडिंग स्टार्ट करने के लिए। ये सुन के तियान बोली मैं फूशन के साथ एंगेजमेंट तोड़ चुकी हूँ, मैं उससे मैरिज नहीं करना चाहती हूँ। ये सुन के ग्रैंडमा बोली तुम्हारी सिस्टर मैरिज करके दूसरे फैमिली में जाने वाली है और तुम हो कि सब कुछ गड़बड़ कर रही हो। एंड यहाँ पर हम फ्लैशबैक के सीन से देखते हैं जहाँ पर जोई ग्रैंडमा से कह रही होती है अगर जैन फैमिली को पता चल गया कि मेरी सिस्टर की मैरिज टूट गई है फैमिली के साथ तो वो लोग मैरिज मिस्टर जैन से नहीं करवाएंगे। ये सुन के ग्रैंडमा बोली रुको मैं कुछ करती हूँ। प्रेजेंट में तियान बोली ग्रैंडमा ये सब कुछ जोई से रिलेटेड है क्या आपको नहीं पता जोई और फूशन का अफेयर चल रहा था। ये सुन के ग्रैंडमा बोली तुम तो चुप ही रहो, तुम खुद सोच चुकी हो मिस्टर जाओ के साथ। जोई अभी मैरिज करने वाली है रिच जैन फैमिली में। ये सुन के वो बोली ग्रैंडमा आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। ग्रैंडमा बोली मुझे उसका नाम तो नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि उसका सरनेम जैन है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम अपनी सिस्टर के फियांसे को दोबारा चुराना चाहती हो। ये सुन के वो बोली ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो ये सब। ग्रैंडमा बोली मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। तियान बोली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जोई किससे मैरिज करती है या फिर नहीं, लेकिन मैं उस फूशन के साथ मैरिज नहीं करूंगी। ये कह के वो जा रही होती है लेकिन ग्रैंडमा कहती है तुम मेरे परमिशन की मैंने ऐसे नहीं जा सकते। तो मेड लोग उसे पकड़ के रूम में बंद कर देते हैं। वो कह रही थी ग्रैंडमा मैं उसके साथ मैरिज नहीं करने वाली हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है मिस्टर फू चाहते हैं एक ग्रैंड वेडिंग एक होटल में। तियान बोली ग्रैंडमा आप मेरे साथ नहीं कर सकते। ग्रैंडमा बोली मिस्टर फू इस महीने के एंड तक आ जाएंगे, तुम लोग यंग लेडी का ध्यान रखना ये ऐसे भाग ना पाई। ये कह के ग्रैंडमा चली गई। फिर जोई अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। देख के वो रोने लगती है। फिर वो जैनमू को कॉल करती है लेकिन जैनमू का फोन स्विच ऑफ आता है। ये देख के वो और भी ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन में हम देखते हैं जैनमू को वो गया होता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा के साथ एक लड़की भी थी। असिस्टेंट बोला ग्रैंडपा ने आपका ब्लाइंड डेट फिक्स किया है इस लड़की के साथ। तभी ग्रैंडपा भी बोले मैंने तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स किया है इसके साथ, इस लड़की का नाम फैफे है, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगी। ये सुन जैनमू बोला देखिए ग्रैंडपा मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं इन बोरिंग थिंग्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सुन के ग्रैंडपा बोले मैं किसने कहा मैरिज करना एक बोरिंग थिंग है, अपने जरा एज को देखो, मैं जो तुम्हारे एज का था तब मैं तुम्हारे ग्रैंड मदर से मैरिज कर लिया था। फिर जैनमू फोन पे तियान के कॉल को देखो उसे कॉल बैक करता है लेकिन तियान कॉल पिक नहीं करती। ये देख के वो जाने लगता है। ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा किसी को कॉल करके कहते हैं मेरे ग्रैंडसन के फोन पे फ्यूचर वाइफ नाम पे एक लड़की का नंबर सेव है, मुझे चेक करके बता वो कौन है क्योंकि मुझे जल्दी से मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलना है। अगले सीन में हम देखते हैं जोई को वो कार से निकल के कहती है सेक्रेटरी से मेरे सिस्टर के वेडिंग के लिए जो भी गिफ्ट मैंने लाया है वो सब कुछ तुम निकालो जल्दी, वेडिंग स्टार्ट होने ही वाली है। सेक्रेटरी गिफ्ट को देख के कहता है क्या सच में आप इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहती हो। ये सुनकर वो कहती है मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट ही बहुत ज्यादा पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं तियान उसके फादर से कह रही होती है मैंने आपसे कहा था फूशन और उसकी फैमिली अच्छी नहीं है। ये सुन के फादर बोले तुम ऐसा मत कहो, तुम बार बार क्यों उस फैटी मिस्टर जाओ के साथ रहने के लिए जिद कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड नहीं होगा बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा हस्बैंड तो फूशन ही होगा। तभी फूशन कहता है अंकल मैं आपकी डॉटर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर वो कहती है मैं तुम पे बिलीव नहीं करती और मैं तुम्हारे साथ मैरिज भी नहीं करूंगी। फादर मुझे पता है आप मेरे लिए वरीड हो, मैं अकेले हो जाऊंगी इसलिए, लेकिन मैं पहले से ही मैरिड हूँ। ये सुनकर उसके फादर बोले तुम किसके साथ मैरिड हो मुझे जल्दी से बताओ। जिस पे वो बोली मैं जैनमू के साथ मैरिड हूँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और मिस फू कहती है ये लड़की कह रही है कि ये मिस्टर जैन के साथ मैरिड है। सभी ने देखा है मिस्टर जैन जोई को लेकर गए हैं। तियान बोली डैड मैं सच बोल रही हूँ, जैनमू ने मुझे ये रिंग भी दिया। अभी वो याद करती है वो रिंग उसके पास नहीं है। ग्रैंडमा बोली तुम फिर से तुम्हारी सिस्टर के हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रही हो।
ये सुन के वो बोली ग्रैंड माँ मैंने कब जोई के हस्बैंड को चुराने की कोशिश की। ये सुन के ग्रैंड माँ बोली तुम अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी सिस्टर जैन फैमिली में सेटल हो गई है। तभी सेक्रेटरी बहुत सारे गिफ्ट्स ला के बोला ये सब कुछ यंग मैडम और मिस्टर जैन की तरफ से है। ये सुन के वो बोली तुम किस मिस्टर जैन और यंग लेडी के बारे में कह रही है, मुझे इनका नाम नहीं पता। ये सुन के सब लोग कहने लगते ये कितनी ज्यादा शेमलेस है। सेक्रेटरी बोला मैं आपकी सिस्टर और जैन मू के बारे में कह रहा हूँ। ये सुन के ग्रैंड माँ बोली मैंने कहा था ना कि वो दोनों प्यार में है। ये सुन के वो कहती है जोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, अच्छा मेरे पास जो रिंग थी उस रिंग का क्या। सेक्रेटरी बोला आपके पास जो रिंग थी वो असल में हमारी यंग लेडी का था जो कि उन्होंने पहन लिया है। ये सुन के वो कहती है उदास होते हुए अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर सेक्रेटरी वहां से चला गया। तियान बोली मैं अपने प्रॉमिस रखूंगी, मैं फू फैमिली में ही मैरिज करूंगी, लेकिन मैं फू शेन के साथ मैरिज नहीं करूंगी बल्कि मैं ब्रदर फू शिनयान के साथ मैरिज करूंगी। ये सुन के मिस फू बोलते हैं पता भी है फू शिनयान फू ग्रुप का हायर है। ये सुन के वो बोली मैं बस अपना प्रॉमिस रख रही हूँ, अगर ब्रदर फू शिनयान ने हाँ नहीं किया तो ये एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी। ये सुन मिस फू बोली तुम्हें ऑलरेडी पता है फू शिनयान तुम्हें हाँ नहीं करेगा कभी भी। तब यहाँ पर फू शिनयान आ जाता है। ये देख तियान कहती है मैं इतना ज्यादा अनलकी की हूँ, मैं बचने के लिए जिसका भी नाम लेती हूँ वही आ जाता है मेरी मुसीबत बनके। फू शिनयान उसके हाथ के पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जैन मू वापस आ गया होता है जैन हाउस। उसे देख सेक्रेटरी कहता है वेलकम बैक यंग मास्टर। मेड बोली आप एक बिजनेस ट्रिप पे 1 मंथ से ज्यादा थे, इतने दिनों में घर में बहुत कुछ हो गया है। तभी जैन मू बोला रूम कहाँ पर है। ये सुन के सेक्रेटरी बोला आपका मतलब मिस रुआन के रूम से है ना। वो कह रही थी वो बहुत टायर्ड है इसलिए वो रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुन के वो घर के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोई को वो रेडी होते हुए कह रही थी मैं बहुत दिनों बाद तियान के जैसे ड्रेसअप करी हूँ, मिस्टर जैन अब सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जैन मू को जो कि रूम के अंदर जा रहा होता है। तभी सेक्रेटरी आके बोला यंग मास्टर मुझे कुछ आपको रिपोर्ट करना है। मिस रुआन ने वेडिंग गिफ्ट दिया है अपनी सिस्टर को क्योंकि आज उनकी सिस्टर की मैरिज है। मेड बोली उन्होंने एक गिफ्ट के लिए 10 मिलियन स्पेंड कर दिया है, वो कुछ ज्यादा ही स्पेंड कर रही है। ये सुनकर जैन मू बोला मुझे दोबारा से ये सब कुछ रिपोर्ट मत करना, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, वो चाहे जो मर्जी वो करे। ये कह के वो रूम के अंदर चला जाता है। तभी सेक्रेटरी कह रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है। तभी असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है तुम अभी कुछ मत कहो। इसके साथ ही पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते पार्ट 2 के साथ।